कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैश फ्लो के जो कॉस्ट फ्लो के मेथड, इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो के तीनों मेथड्स किए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। ठीक है, उसकी वैल्यूज कुछ हमारे पास ये है। FIFO के तहत हमारे पास CGS आया था 4570, एंडिंग इन्वेंट्री जो है 1420, LIFO के तहत ये वैल्यूज आई थी और वेटेड एवरेज के तहत ये वैल्यूज आई थी। हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास ये जो हमने तकरीबन तीनों केसेस में 43 यूनिट्स सेल किए हैं, 20 एक दफा और 23 एक दफा, और उनका रेट जो है टोटल जो सेल प्राइस बनती है वो 6050 हमने अज्यूम की है। और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है इनको कैसे ट्रीट करना है वो अभी पता चल जाएगा, लेकिन हमने अज्यूम किए हैं 450। ठीक है, अब बच्चे हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बच्चे उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले आप बिजनेस का नेम लिखते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर आप डेट लिखते हैं फॉर द मंथ या फॉर द ईयर, क्योंकि यहाँ पे मंथ है, मंथ ऑफ 31 अगस्त, जो भी ईयर जो है आप यूज करना चाहिए। हमने एग्जांपल के तौर पर 2022 यूज कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे बच्चे चूंकि हमने तीनों मेथड की ब्याज वक्त निकालनी, एक की भी इनकम स्टेटमेंट बन सकती है, दो की भी बन सकती है, तीनों की भी बन सकती है। हमने तीनों मेथड्स जो है वो बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है, और यहां पे हम लिख लेते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीनों को कंबाइन ही लेके चलते हैं। अगर यहां पे हम लाइन लगा दें तो ये सारा यहां पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इनकम स्टेटमेंट का मेथड क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं? सेल्स। यहां पे हम क्या लिखेंगे? सेल्स। और ये देखें जी, हमारे पास तीनों केसेस में सेल्स कितने की है? 6050। ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि ये $6050 की हमने चीजें सेल की। इस मेथड के तहत भी, इस मेथड के तहत भी, और अगेन यहां पे भी जो हमारे पास है 6050। ठीक है, अब बच्चे सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करेंगे? यहाँ पे लेस का लिखेंगे और आगे बच्चे हमारे पास लिखेंगे CGS। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको क्या बोलते हैं? CGS। क्या कहते हैं? CGS। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। कितनी है बेटा हमारे पास? अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत देखा जाए तो CGS कितना है बच्चे? 4570। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4570। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम वेटेड एवरेज के तहत देखें तो ये कितना है? 4622। 4622। ठीक है, और बच्चे अगर लाइफो के तहत देखा जाए तो ये कितना है? 4730। ठीक है, ये तीनों की हमने कॉस्ट लिख ली। लाइफो के तहत ये कॉस्ट है, वेटेड एवरेज के तहत ये कॉस्ट है, और लाइफो के तहत हमारे पास कॉस्ट ये बनती है। अब बच्चे जब हम जो सेल्स हैं उसमें से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो जो बच्चे हमारे पास रिमेनिंग बचता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको रफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6050 में से 4570 माइनस करें तो कितना आता है जी? 1480। 1480। ठीक है, $1480 जो आ रहा है। 6050 में से 4622 माइनस करें तो कितना आता है जी? 1428। ठीक है, और 6050 में से 4730 को माइनस करें तो कितना आता है? सॉरी 1320। ठीक है, अब देखिए बच्चे FIFO के तहत आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? $1480। वेटेड एवरेज के तहत $1428, और लाइफो के तहत जो है वो कितना आ रहा है? $1320। अब बच्चे इसके बाद हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम क्या इसमें से लेस करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
क्या है बच्चे उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनको सिंपल हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आई लिख ही देता हूं एक्सपेंसेस। वो कितने बचे हमारे पास 450। तो ये बचे इनमें से लेस करते हैं, यहाँ पे भी 450 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यहाँ से भी 450 क्या हो जाएंगे माइनस, और यहाँ से भी 450 क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि जाहिर है सब में काम तो उतना ही हुआ है तो एक्सपेंडिचर्स भी उतने ही होंगे। तो बचे इसके बाद यहाँ पे लाइन लगा के ये जो वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो क्या बोलते हैं बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बच्चे ये हमारे पास कितना आ रहा है जी 1030। ये बच्चे कितना आ रहा है 978, और ये कितना आ रहा है बच्चे 870। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब अज्यूम करें बच्चे कि हमारे पास टैक्स लगा हुआ है 30%, यानी कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है ये प्रॉफिट FIFO के तहत आ रहा है, ये प्रॉफिट वेटेड एवरेज के तहत आ रहा है, ये प्रॉफिट हमारे पास LIFO के तहत आ रहा है। और अज्यूम करें हमारे पास गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है इस प्रॉफिट पे कितना जी 30%। तो यहाँ पे लेस कर देंगे हम क्या जी टैक्स कितना है जी 30%। बचे इसका भी 30% निकाल लें, इसका भी 30% निकाल लें, इसका भी 30% निकाल लें, और उसको इसमें से क्या कर दें माइनस कर दें। ये कितना आता है जी 1030 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। जल्दी से 309। ठीक है, नेक्स्ट वन बाय वन कोई ये वाला कर दे, दूसरा वो वाला कर दे, कोई भी हो जाएगा। ये कितना आता है अगेन 978 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। 9.4 होगा, 0.4 रहने दे, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है जी 870 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 नहीं है 61। ठीक है, ये बच्चे आ गया। अब बच्चे इसमें से अगेन यहाँ पे लाइन लगा लें, और ये बाकी आपके पास क्या बचा बच्चे एक्चुअल प्रॉफिट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको कहते हैं एक्चुअल। ठीक है, अब बच्चे ये कितना बचा है इसको इसमें से माइनस कर दें, कितना है $721 से लिखेंगे 721। ठीक है, इसको इसमें से लेस कर दें 685, और इसको इसमें से माइनस कर दें 609। ठीक है, अब बच्चे देखें कि आपका प्रॉफिट जो है इस प्रॉफिट के तहत कितना है, इस मेथड के तहत कितना है 721, इसके तहत कितना है 685, और इसके तहत कितना है 609। थैंक यू। आप देख ले तो ये तीन हमारे पास मेथड है FIFO, वेटेड एवरेज एंड LIFO। सबसे पहले सेल्स तीनों में क्या है सेम है। ठीक है, FIFO के तहत जो आपकी कॉस्ट है वो सबसे क्या है कम है। यहाँ पे देखिए तो रिलेटिवली इसकी निस्बत कॉस्ट ज्यादा है। अगर LIFO में देखिए तो कॉस्ट सबसे ज्यादा है। अब ये याद रखना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि LIFO मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आती है सबसे ज्यादा आती है, और FIFO मेथड के तहत सबसे कम आती है। ठीक है, और दूसरी तरफ बचे अगर यहाँ पे आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट, तो जाहिर है इसकी कॉस्ट कम है तो इसका प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा होगा, और इसकी कॉस्ट चूंकि ज्यादा है तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जो तीसरी और मेजर बात है बच्चे, यहाँ पे टैक्स देखें, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना था 1030, यहाँ पे 978 और यहाँ पे 870। इसी हिसाब से देखिए टैक्स सबसे ज्यादा किसको पड़ा है इसको। ठीक है, यहाँ पे टैक्स सबसे ज्यादा है, कॉस्ट भी सबसे ज्यादा कम थी, इसलिए टैक्स सबसे ज्यादा हुआ है क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज्यादा है ना बच्चे। और यहाँ पे इसको देखें तो इसका टैक्स जो है वो सबसे कम है। तो बच्चे इससे अक्स क्या होता है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी नॉर्मली टैक्स
एडवांटेज हासिल करने के लिए अपनी कॉस्ट ज्यादा शो करती है। देखिए इन्होंने कॉस्ट ज्यादा शो की तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए। अब प्रॉफिट कम हो गए तो टैक्स इन पे क्या लगा, कम लगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। इसी हिसाब से इनका नेट